ताकि ये सिस्टम में इन्वेस्ट कर सके। इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा है, लेकिन इसमें कंज्यूमर के लिए बिजली की कॉस्ट कैसे कम हो सकती है? यानी कि जो लोग देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हमें सस्ती और मयारी बिजली मिल सके और सस्टेनेबल हो वो फराहम। देखिए, आज मैं अभी भी ये समझता हूँ कि वो लोग जो उन 70% फीडर्स पे मौजूद हैं उनको सस्टेनेबल बिजली मिल रही है। उनको कोई, हाँ, कभी कभी बिल्कुल कुछ जगह फॉल्ट्स भी आते हैं और कुछ जगह मेंटेनेंस भी होती है। बट मैं कल ही, मुझे एक रिपोर्टर थे आपके दूसरे चैनल के, उन्होंने कहा कि वो रात में लाइट चली गई और यार मेरा जनरेटर भी नहीं चला। तो मैंने कहा सर, तो इस बात पे तो आप कह रहे कि उसकी बैटरी डाउन हो गई थी। तो मैंने कहा सर, तो आप ये तो हमारे, आई एम हैप्पी कि इतने अरसे से नहीं चला कि उसकी बैटरी डाउन। कह लेंगे हाँ ये बात है कि हमें तो याद ही नहीं कि कब हमने चलाया था। तो उन जगहों पे लोगों को बिजली की सप्लाई में कोई मसला नहीं है, मसला है टैरिफ का। देखिए, जब टैरिफ 19 से 38 रुपये हुआ था 2022 और 23 के दहाई में, पिछले सालों में, तो ये इसलिए नहीं हुआ था कि के इलेक्ट्रिक की कोई कॉस्ट बढ़ गई थी। ठीक है, ये एक गवर्नमेंट का ओवरऑल हाउ मच मनी दे हैव, हाउ मच मनी दे कैन प्रोवाइड एज अ सब्सिडी, और वो इस बात को डिटरमिन करेगा कि कंज्यूमर टैरिफ, कस्टमर जिसको हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर के बजाय कस्टमर्स कहें, कि कस्टमर टैरिफ क्या होगा। तो हम अपनी कॉस्ट डिटरमिन करा सकते हैं। हम गवर्नमेंट को ये प्लान बता रहे हैं कि हम कैसे सस्टेनेबल रखेंगे और हमारे क्या प्लान्स हैं जिससे हम सस्ती बिजली लाने की कोशिश करें। मगर जो कस्टमर एंड टैरिफ है वो आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। और मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे तक शायद पाकिस्तान में, तो ये नेपरा, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है कि वो यकसा टैरिफ, लेकिन नेपरा बीइंग अ रेगुलेटर, उसके बारे में कहा जाता है कि एक तो आपके साथ नेक्सस है, कोई फेवर खुसूसी देता है, दूसरा उसके पास बीइंग अ रेगुलेटर कोई खुसूसी पावर्स नहीं है। आपको लगता है ऐसा है? सर, अगर होता तो हमारे हिसाब से तो अभी भी उन्होंने, अगर कहें तो मैं आपको कई चीज़ें बता सकता हूँ जहाँ पे उन्होंने हमें मतलब छुरी चलाई है उसके ऊपर और हमें वो नहीं दिया जो बाकी लोगों को दे रहे थे। अच्छा, मगर हमने, क्योंकि इतना टाइम हो गया था, तो अभी हम और लड़ाई, हम लिस्टेड कंपनी, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी इसीलिए नहीं बन पा रहे कि हमारा टैरिफ नहीं है। लेकिन और हम इस पे इंशाल्लाह अपनी वेबसाइट पे भी लगा रहे हैं जहाँ से आप देख सकते होंगे कि मतलब जो इवन IPPs को उन्होंने इंश्योरेंस की कॉस्ट दी है, हमें नहीं दी है। जो और दूसरे फॉरेन इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया है वो हमें नहीं दिया है। बहुत सारी चीज़ें, ONM जहाँ पे कि नेपरा का बेंचमार्क अच्छा था, वहाँ उन्होंने नेपरा के बेंचमार्क को बेस बनाया है। जहाँ हमने कॉस्ट कम कर ली थी, अच्छा, वहाँ उन्होंने हमारी कॉस्ट को बेंचमार्क एक चीज आपने बयान की कि आपका ऑडिट होता है फर्गुसन कंपनी की तरफ से, वो ऑडिट कर रहे हैं काफी अरसे से, तो फिर उस पर ऑडिटर जनरल के एतराज़ात की वजह क्या थी? देखिए, जो मुझे पता है, एक 10 अरब रुपए की सब्सिडी का कुछ सेटलमेंट था जिसके ऊपर की ये बात हो रही थी कि इसका ऑडिट होगा। ठीक है, उसका ऑडिट के लिए जो TORs बने थे, हम उस हिसाब से ऑडिट हमने कराने के लिए तैयार भी थे और अभी भी तैयार हैं। और देखिए, अगर फॉर एग्जांपल ऑडिट करना है तो हमें कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ऑडिट नहीं कराएंगे, लेकिन वो किसी ऐसा होना चाहिए कि जैसे सबका होता है उसी तरह हमारा। और हमें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी है, तो जिस स्टैट्यूट के तहत ये होना चाहिए वो बिल्कुल ज़रूर कराएं। कोई इसमें हम, वी विल नॉट बी डिफेंसिव अबाउट इट। अच्छा, ये जो आप 300 या उससे ज़्यादा नंबर्स फीडर्स की बात करते हैं कि वहाँ से हमारे इश्यूज़ हैं, रिकवरी के भी इश्यूज़ हैं और प्रॉब्लम्स भी हैं सारी की सारी, और साथ ही उस पर ये ब्लेम किया जाता है कि उसी के ऊपर आप TDS भी मांग रहे होते हैं, तो इसकी वजह क्या है? देखिए, क्योंकि उन जगहों का टैरिफ सस्ता है, अच्छा, तो सब्सिडी इसलिए बनती है। अगर गवर्नमेंट कल 200 यूनिट का रेट बढ़ा के मिसाल के तौर पे 40 रुपये कर देगी तो टैरिफ का एवरेज बढ़ जाएगा, सब्सिडी कम हो जाएगी। मसला यही है कि हमें, अगर हम देखें कि जिनकी मिसाल के तौर पे उनका 3 फेज़ 5 किलोवाट के ज़्यादा का टाइम ऑफ यूज़ मीटर है, उनका रेट तो इस वक्त कोई 32-33 रुपये के करीब है। ठीक है, ठीक है। तो कमर्शियल का टैरिफ भी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में सब्सिडी टारगेटेड इनको, इनकी वजह से ही दी जा रही है। और ये अगेन मैं समझता हूँ ये गवर्नमेंट IMF के साथ एग्री करती है कि किसको कितनी सब्सिडी देनी है, हमारा रोल उसमें नहीं है। अच्छा, एक ये है कि चूंकि के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली है, कोई दूसरा वहां पर कंपनी है नहीं, तो इसलिए जो उन्हें करना होता है वो कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसे मौके प्रोवाइड किए जाएं या इन्वेस्टर्स ये समझें या बाकी लोग आके इन्वेस्ट करना चाहें, तो आपको
आपको तो कोई इशू नहीं होगा इससे? मैंने आपको शुरू में कहा ना कि हमने जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जमा कराया था वो हमने नॉन एक्सक्लूसिव जमा कराया था। अच्छा। और आज कराची के अंदर अगर कोई आदमी डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहता है तो कानूनन उनको कोई नहीं रोकता। ओके। और हम तो ये अलल ऐलान कहते हैं सर कि कोई अगर अल खिदमत फाउंडेशन इन 300 फीडर्स पे बिजली देने के लिए आती है, हम विल गिव देम अ रेड कार्पेट एंड हम ये भी, मैं तो कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन खुद से कर लें, बिजली भी हम दे देंगे। हमें हमारे पास बिजली अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, वो बिजली ले लें हमसे, डिस्ट्रीब्यूशन करें, कलेक्शन करें, हमें पूरी पेमेंट कर दें। नीचे वो चाहे सारे 24 घंटे बिजली चलाएं, चाहे आधा दिन चलाएं, जैसे चलाएं उनकी जिम्मेदारी है।